Hello students, class 6 subject social science. Now let me continue your chapter. List the skills and knowledge that the children of these communities had. कि ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। कौन से समुदाय? जो आरंभिक मानव थे उनके समुदाय। डू यू हैव दिस स्किल एंड नॉलेज? कि आपके पास ऐसे गुण और ज्ञान है। देयर आर एट लीस्ट 4 रीजन वाई हंटर गैदर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कि ऐसे कोई 4 कारण रहे होंगे जो हंटर गैदर्स थे, खाद्य संग्राहक थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। फर्स्ट, इफ़ दे हैव स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड have eaten up all the available plant and animal resources, therefore they would have had to go elsewhere in search of food. Means कि पहला कारण क्या था? अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो वो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। सेकेंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे। प्रे मीन्स क्या है यहाँ पर? पशु या पक्षी द्वारा अन्य पशु पक्षी को खाया जाना। और इन द केस डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव, दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। मीन्स कि दूसरा कारण क्या था? जब जानवर शिकार के लिए या फिर हिरन, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज bear fruit in different season, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. मीन्स कि तीसरा कारण क्या था? पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते होंगे। फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। की चौथा कारण क्या था? पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। और पानी कहाँ मिल सकता था? इन लेक्स, झीलों में, झरनों में, नदियों में मिलता है। While many rivers and lakes are perennial means क्या है यहाँ पे? निरंतर, चिरस्थायी, with water throughout the year, other are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they traveled on foot. मीन्स कि यद्यपि नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, फिर भी झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, इसलिए झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ मिलने भी जाया करते होंगे। ये स्मरण रखना कि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो थे वो पैदल ही यात्राएं करते होंगे। हाउ डू यू कम टू स्कूल? कि आप स्कूल कैसे जाते हो। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल। मीन्स कि तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू इफ़ यू टुक अ बस और रोड अ बाइसिकल। कि अगर आप अपने घर से स्कूल बस या साइकिल पे जाते हो तो आपको पहुंचने में कितना समय लगता है। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? कि आप आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे लोगे, आपको जानकारी कैसे मिलेगी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड। कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। It is likely that people made and used tools of stones, wood and bone, of which stone tools have survived best. Means कि ये संभव है कि उन लोगों ने
अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों और इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, ये पिक में आपको उस काल के आरंभिक मानव के जो पत्थरों से उन्होंने औजार बनाए थे वो भी दिखाए गए हैं। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees and hides animal skins. Chop means क्या है? मतलब किसी चीज़ को काटना। Chop fruit means फलों को काटना। And roots means कि पत्थरों के औजार थे, जब उनको उपयोग में लाया जाता था उनसे ऐसे काम किए जाते थे कि जैसे फल फूल काटना, हड्डियों और मांस काटना, पेड़ों की छाल, बाग क्या होता है? पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। Some may have been attached to handles or bones or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood. Chop wood means लकड़ी का काटना, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. कि जो हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, उन औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ओके, सो कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।